स्वयमान का टॉपिक लेकर पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत है। सभी भाई बहनों का स्वागत है। ओम शांति। स्वयमान मन की प्रशंसा करना। स्वयमान माना मन की प्रशंसा करना। स्वयमान से हमें रोज सज धज के रहना है। क्यों? इससे हमारा स्वयं परिवर्तन होता है, हमारे दिव्य संस्कार बनते हैं, हमारे जीवन में आध्यात्मिकता में मजबूती आती है। इससे हमारी दिव्य गुण व दिव्य शक्तियाँ जागृत होती है। तो हम इस स्वयमान का अभ्यास करेंगे आज। उससे पहले हम थोड़ा एक बेसिक समझ लें। मैं अपनी आध्यात्मिकता को मजबूत करने के लिए आश्रम में गया, तो वहाँ मुझसे पूछा कि आप कौन हैं? मैंने कहा मेरा नाम शंकर है। उन्होंने कहा ये तो आपके शरीर का नाम है, आप कौन है? मैंने कहा मैं एक सोशल संगठन में कुछ सेवाएं मिली है, तो मैं सोशल वर्क करता हूँ। और एक अभी एक हमारे एक मित्र है जो आर्किटेक्ट, उन्होंने एक ऑफिस बनाया था, तो उन्होंने मिलकर एक ऑफिस बनाकर तो हम कुछ मुझे सेवाएं मिली हुई थी, वो मैनेजमेंट की सेवाएं, और कुछ जो क्लाइंट आते हैं उनका डेटा तैयार करते थे, कौन सी साइट को कब विजिट करनी है। तो बोले ये तो आपका काम है। तो मैंने कहा मैं तो ये हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो आपका शरीर है और ये नाम भी आपके शरीर का है, आप कौन हैं? मैंने कहा मुझे पता नहीं, आप बताओ मैं कौन हूँ। तो उन्होंने कहा कि जब आप अपनी माता के गर्भ में 2.5 से 3 महीने का जब आपका शरीर था, तब आप ऊपर से एक प्राण, एक शक्ति, एक एनर्जी, एक ऊर्जा, एक दिव्य आत्मा ही थी। आप वो दिव्य आत्मा है। मैंने कहा वाह, आप दिव्य निराकार आत्मा है, दिव्य बिंदु रूप आत्मा है, आप दिव्य ज्योति स्वरूप आत्मा है, आप अजर अमर अविनाशी आत्मा है। तो मुझे अपना परिचय मिला कि मैं एक दिव्य आत्मा हूं। तो उन्होंने कहा ये जो आपका शरीर है ये तो पंच तत्वों से बना हुआ है, और शरीर में एक भी तत्व की जब कमी होती है तो शरीर हलचल में आता है, और शरीर का जो भोजन है वो पंच तत्व है। हम सब जानते हैं शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, और शरीर का भोजन पंच तत्व ही है। तो ऐसे शरीर को पंच तत्व चाहिए इसके भोजन के रूप में, इसको चलाने के लिए। पर इस शरीर को चलाने के लिए दिव्य आत्मा चाहिए। जब आत्मा और शरीर मिल जाते हैं तो जीवन है। आत्मा अकेली या शरीर अकेली जीवन नहीं है, जब दोनों मिलते हैं तो जीवन है। वैसे ही शरीर पंच से बना हुआ है, तो आत्मा किससे बनी हुई है? तो उन्होंने मुझे आश्रम में बताया कि आत्मा सतोगुणी है, 7 गुणों से बनी हुई है, इसका भोजन भी 7 गुण है। उन्होंने बताया इस आत्मा के 7 गुण कौन कौन से हैं। पहला गुण ज्ञान स्वरूप, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, खुशी स्वरूप, प्रेम स्वरूप, आनंद स्वरूप और शक्ति स्वरूप। इन 7 गुणों से मिलकर मैं आत्मा बनी हूं, और मेरा भोजन भी यह है। तो हमें रोज इन 7 गुणों का अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास करने से हमारी जो आत्मा की जो शक्ति एनर्जी है वह ऊपर हो जाती है, हमारी बैटरी चार्ज होती है।
जैसे शरीर को भोजन चाहिए वैसे आत्मा को भी चाहिए। तो आत्मा का जो भोजन है वो सातों गुण है, जो हमारा नेचुरल गुण है, ये जो दिव्य गुण है। तो हमें रोज जब हम ये अभ्यास करते हैं कि मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं, तो यही स्वयमान है। तो हम इन स्वयमानों का रोज अभ्यास कर अपनी आत्मा की शक्ति को ऊपर उठाएं। अब आत्मा की 3 सूक्ष्म शक्तियां और है, मन, बुद्धि, संस्कार। मन, जैसे मन सा वाचा कर्मणा, मन में विचार आया, बुद्ध ने कहा ओके और हमने किया तो वो संस्कार बन गया। तो अब ये स्वयमान का जब हम अभ्यास करते हैं तो ये हमारे जीवन में कैसे काम करता है, ये थोड़ा हम अभ्यास करते हैं। पहले हमें बता दें कि मन, बुद्धि, संस्कार। तो संस्कार भी 5 तरह के होते हैं। तो पहला संस्कार हमारा है पवित्र, जो कि हम पवित्रता से भरपूर संपन्न होकर आए। हमारा नेचुरल है, हम पवित्र है, आत्मा भी पवित्रता से बनी हुई है, तो हमारा नेचुरल बना हुआ है। तो हमारा पहला संस्कार है पवित्रता, शुद्धता। तो हम खेल खेल में समझेंगे। तो पहला हमारा संस्कार है पवित्रता। दूसरा संस्कार है जब हम जन्म लेते हैं, माँ के गर्भ में आते हैं, तो जहां से हम आए हैं तो पूर्व जन्म का संस्कार लेकर आत्मा आती है और गर्भ धारण करती है। तीसरा संस्कार है गर्भ जब धारण करती है आत्मा, जब गर्भ में आती है आत्मा, तो उस समय भी संस्कार ग्रहण करती है, गर्भ संस्कार बोलते हैं। माता उस समय क्या सोच रही है, क्या देख रही है, जैसे टीवी में क्राइम पेट्रोल देख रही है या भजन सुन रही है, ये आत्मा उन संस्कारों को ग्रहण कर रही है। चौथा संस्कार है चारों ओर से जो आत्मा संस्कार ग्रहण कर रही है, शिशु से लेकर बालक, युवा और वृद्ध तक हमारी जो शरीर की जो अवस्था है वो चेंज होती रहती है। तो आत्मा तो चारों ओर से संस्कार ग्रहण करती है। और 5वां संस्कार है विल पावर, मनोबल। ये 5 संस्कार है। तो हम सवेरे सुबह उठते ही पहले हम मुस्कुराएं, और मुस्कुराना चाहिए। मुस्कुराते हुए हम इन सोमान का अभ्यास करें। पहला कैसे अभ्यास करेंगे, पहले अपना पहला सोमान लेंगे, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूं। तब आप ये जो सोमान का अभ्यास करेंगे ना सवेरे, तो सवेरे करने से कितने फायदे हैं। वो फायदे इसलिए हैं कि सुबह उठते ही हमारा जो मन है, चैतन्य मन, ये बाह्य जो मन है, एक मन हमारा और है, उसको बोलते हैं अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड। वो है हमारा सवेरे 10 मिनट तक जागृत रहता है, उसकी सतह उपजाऊ रहती है। तो उससे सतह के अंदर जो बीज आप डालोगे वह पौधा बनेगा, वृक्ष बनेगा, हमें फल देगा। तो सवेरे उठते हमें वही बीज डालना है जो हमारे जीवन का निर्माण करे, हमें सफलता दिलाए, हमारे को किसी भी शक्ति की सिद्धि प्राप्त करवाए, हमें स्वस्थ करवाए। तो ये ध्यान रखें, वह जो अवचेतन मन है उसी में सभी शक्तियां और सभी गुण भरे हैं, अथाह भरे हैं।